नीलकंठ गौशाला 8 साल से सेवा 8 साल से सेवा का कार्य यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे काफ़ी गाय हैं, यहाँ पे काफ़ी गौ सेवक जुड़े हुए हैं। यहाँ पे सैकड़ों लोग आते हैं। यहाँ पे बालाजी का मंदिर है। ये सभी गौ माता यहाँ रहती है। रोड से सारी गाय आई हुई है, सभी रोड से गाय आई हुई है यहाँ। गौओं की रोड से लाके सेवा की जाती है। कई लोग यही छोड़ के चले खाली ये सब हम सब करेंगे ये हमारे। तो साहब गौशाला है दिल्ली में, 8 साल पुरानी गौशाला है, तमाम सारी जगहों से जो है यहाँ गौशाला है, गाय आती है। अब इसको तोड़ने के लिए बुलडोजर आ गए साहब। लीजिए साहब, तो इसको तोड़ने भी आ गए। सवाल ये है, मंदिर टूट रहे हैं, गरीबों के झोपड़े उजाड़े जा रहे हैं, गौशाला भी उजाड़ी जा रही है, उसको भी खाली कर रहे हैं। ज़मीन खाली किसके लिए हो रही है? बाकी लोगों के लिए तो टेंट लगा रहे हैं, वो बिजली का कनेक्शन दे रहे हैं, बड़े अच्छे टेंट लगा रहे हैं, उनको 10-10 हज़ार रुपये कैश दे रहे हैं, सारा राशन दे रहे हैं केजरीवाल जी, और फ्री मिल गया सब दिल्ली वालों। आनंद आ रहा है। थोड़े दिनों में आप रह नहीं पाओगे दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में जिनको बसाया जा रहा है वो आपको वहाँ से खदेड़ के भगाएंगे, खदेड़ के सब कुछ छोड़ के जाओगे आप। लिख लेना इसको, सब कुछ छोड़ के जाओगे। फ्री ले लिया, चलो भाई बधाई हो। कमाल है, बड़ी विचित्र बात है। खैर, और देखें जरा दिल्ली का हाल देख लें। दिल्ली का हाल तो बड़ा ज़बरदस्त है भाई। आज 16 फरवरी है और ये खानपुर एक्सटेंशन ए ब्लॉक, यहाँ पे कम से कम नहीं तो करीब 300-400 परिवार रहते हैं। आप हालत देखिए, पानी भरा हुआ करीब 10 दिन हो गया। इतना पानी बरसात में भी नहीं था, लेकिन ये केजरीवाल की दिल्ली है और यहाँ दिल्ली का ये हाल है। यहाँ के विधायक, स्थानीय विधायक जिसके विधानसभा में आता है, दिनेश मोहनिया के यहाँ से विधायक है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल वोट लेने के टाइम पे आते हैं। अभी हालात देखिए, कम से कम 500 बच्चे यहाँ पे, मतलब फैमिली जो 250 परिवार रहते हैं, उनमें 500 सदस्य कम से कम होंगे जो इस पूरी गली में रहते हैं। इसमें कितने बच्चे हैं? ये 10 दिन, 2-4 दिन, 5 दिन और रहेगा तो कितनी बीमारियाँ इससे होंगी यदि सरकार को और यहाँ के विधायकों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए नहीं बिना बरसात की इतना पानी उसके लिए कई बार यहाँ पे सारे लोगों ने शिकायत की, मैंने स्वयं भी शिकायत किया है और इनके पोर्टल पर डाल रखा, आज तक कुछ भी नहीं। यहाँ के लोग जिसको झेल रहे हैं, इससे मच्छर, इससे कितनी बीमारियाँ होंगी, उसका आभास उन एसी में रहने वाले लोगों को नहीं। भाई साहब आगे खड़े होकर बोल रहे हैं, लेकिन बगल से मोटरसाइकिल वाले बिना शिकायत किए निकल गए, उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं। फ्री में पानी, फ्री में बिजली मिल रहा है भाई, लोगों ने वोट दिया, लोगों ने सरकार चुनी है, अब क्या करें? क्या कर सकते हैं? ठीक है ना, चलिए। तो ये दिल्ली का हाल है, और देखें दिल्ली का हाल, चलो और देख लीजिए। सरकारी प्राइवेट है ना, और हम मीडिया को देना चाहते नंबर भाई, तो प्रिंसिपल का नंबर क्यों नहीं दे रहे? मना क्या प्रिंसिपल, नाम क्या प्रिंसिपल का? मैं नहीं दे सकता ना। क्यों नहीं दे सकते आप? नहीं दे सकते। क्यों नहीं होती? मैं मौजूद हूँ दिल्ली के सकूरपुर, और मैंने पूछा आप ये जो स्कूल देख रहे हैं, सरकारी स्कूल सर्वोदय बाल विद्यालय नंबर 1 सकूरपुर, ये वही स्कूल है जिसमें अभी पता चला है कि स्कूल के आंगन में जो है एक बड़ा सा बाजार बनाया हुआ है, और हर गुरुवार यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको बाजार के पास नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है। बच्चों पर जो बच्चे हैं उनको बाजार के पास नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है। पर जो बच्चे हैं उनको बाजार के पास नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है, बच्चों ने खुद बताया है। लेकिन देखिए, अभी जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं, इसका पता लगाने की बाजार है कहाँ है, क्यों बनाया गया है, सवाल करने, तो ये जो लोग हैं ये गेट नहीं खोल रहे हैं, साफ मना कर रहे हैं। हमने कहा कि हमें अंदर आना है, मीडिया से हमें ये देखना है, तो इनका कहना है कि रुकिए, हम पहले प्रिंसिपल से बात करेंगे। फिर इनका कहना है कि प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल का हमें नाम नहीं पता। हमने कहा प्रिंसिपल का नंबर दे दो इनको, ये भी कह रहे हैं, इनका कहना है कि इनको प्रिंसिपल का नंबर तक नहीं पता। देखिए एक बार हम और ट्राई करते हैं। देखिए जितने भी यहाँ पे लोग कैमरे करने वाला एक हिजड़ा और दारू का धंधा करने वाले लोग कल तक चैलेंज कर रहे थे हमारे स्कूल में, हमने उसी समय चैलेंज किया था, हमने इनको पलट के चैलेंज किया था कि आप अपने स्कूलों में हमारे जाने नहीं देते, हम जब जाते हैं कैमरा लेके हमें रोक दिया जाता है। आज तो बड़े बड़े चैनलों को भी रोक दिया जा रहा है, शुरू से ही था, पहले कोई जाता नहीं था। अब भी जो पैसा खा के जो बैठा ना मीडिया, जो पैसा खाओ मीडिया, इतना बेशरम मीडिया बॉस, ये नहीं जाएगा, इस पर कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा, इस पर सारा मीडिया एक साथ नहीं जाएगा कि भाई क्यों स्कूल बंद है, स्कूल में मीडिया को क्यों रोका जा रहा है। स्कूल में रोक दिया, सेक्रेटरीट में कौन रोक रहा मालूम है? वो जो कहते थे आप जाओ रिकॉर्डिंग करके लाओ और ऐसा करो वैसा। जनता कितनी निहायत मूर्ख जनता है यार, मैं तो हैरान हूँ। कोई आदमी ऐसा बोलता था और अब उसने सेक्रेटरी, सबसे पहला काम क्या किया इसने, सेक्रेटरीट में घुसना बंद कराया, बोले अंदर की कोई न्यूज़ बाहर ही नहीं आए, पहले इसको बंद करो। फिर दूसरा काम क्या किया, सारे स्कूल और सरकारी इमारतों में से सबसे बाहर पत्रकार हुआ। पूरे भारत के अंदर ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ ऐसा है, पूरे भारत में एक्सेप्ट दिल्ली। ये हाल है। 100% true sir, reality of unpopulated pockets. I was shocked to see the amount of M growth and them in every handyman profession. Yes, yes, yes. H only in corporate. हाँ रॉबिन जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल यही स्थिति है, बिल्कुल यही स्थिति है। क्या करोगे आप? चलिए, तो कैसा होना चाहिए और कैसा होता है आदमी, जरा ये भी देखें कि विचार कैसे कैसे होते हैं, लोगों के विचार कैसे कैसे बदल जाते हैं, ये देखना आपके लिए बहुत आवश्यक है।
और जो जनता के सेवक बनकर आते हैं, जो कहते हैं हम जनता के सेवक हैं, उनकी असलियत जब बदलती बड़े खतरनाक ढंग से बदलती है साहब। गिरगिट भी रंग ना बदल पाए, ऐसे इनके ये लोग बदलते हैं। चलिए देखिए तपन बर्मन जी, राम राम भैया, आइए। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है, ये हमारे दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है, ये हमारे ऑर्डर को पास करेंगे, मानेंगे, हम दिल्ली चलाएंगे। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है, ये हमारे ऑर्डर को पास करेंगे, मानेंगे, हम दिल्ली चलाएंगे। वाह, क्या घमंड है, क्या घमंड है। किसको? जिसकी औकात एक मेयर जैसी है। अब आइए भारत के सबसे बड़े सूबे, सबसे बड़े प्रदेश, उसकी भी बात कर लें। मैं इसका मालिक नहीं हूं, मैं तो कस्टोडियन मात्र हूं, क्योंकि मैं इस बात को मानता हूं कि भाई मैं आज हूं, कल कोई और आएगा। मुझे कोई अधिकार नहीं यहाँ की प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करने का, गिरवी रखने का, उसको बर्बाद करने का कोई अधिकार मेरे पास नहीं है। मैं एक कस्टोडियन के रूप में केवल इसकी देख रेख करने तक मेरी जिम्मेदारी है, उससे ज्यादा कोई नहीं। और मैं जब तक हूं उसका संरक्षण मुझे मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है उसका नैतिक संरक्षण करना। ये स्थिति है साहब। एक तरफ योगी आदित्यनाथ है, प्रदेश सबसे बड़े प्रदेश के मुखिया, दूसरी तरफ ये है, और ये अपने आप को दिल्ली का मालिक बताते घूम रहे हैं। बड़ा गजब है साहब, कमाल के लोग, कमाल। तो योगी जी ने जो कहा, क्या वैसा हो भी रहा है या कहने कथनी और करनी में फ़र्क है? आइए ज़रा देखें पहले। ये वीडियो देखिए, आप सबने देखा था, मुझे टैग भी किया था। आइए पहले इस वीडियो को देखिए। आके कई बहुत सारे लोगों के साथ 100-200 लोग आके मेरे घर के सामने न्यू बनवा रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, पूरा सब घर मेरा ले रहे हैं। मेरे पापा टीचर हैं, उनको बस स्कूल जाने आने से मतलब है, तो बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। वो लोग आसपास के जो भी एकदम पहुंच वाले लोग हैं, गुंडे टाइप के, वो सब उनके साइड आके सब साथ में मेरे घर पे कब्जा कर रहे हैं पूरा। प्लीज अगर कोई हो तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा प्लीज। आप रोते हुए इस लड़की ने एक वीडियो बनाया था, यदि कोई हो तो इस नंबर पे कॉल कर लेना, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। फिर क्या हुआ? योगी आदित्यनाथ जी को टैग किया था, तमाम सारे लोगों ने टैग भी किया था। फिर क्या हुआ सुनिए खुद ही। जो अपने आप को कस्टोडियन बता रहे हैं, एक मालिक बता रहे हैं जो कुछ नहीं कर रहे, पानी पड़ा है, भरा हुआ सब कुछ है, एक कस्टोडियन बता रहे हैं कि मेरा कोई हक नहीं है यहाँ पर। एसओ साहब आए और सब सही करके गए हैं यहाँ पे। और जो ये लोग न्यू खोदी गई थी, न्यू को बंद करने का काम किया जा रहा है। जो इन लोग का ईटा है वो लोग हटा लिया है ईटा। वो लोग जो थे उनको मतलब जो मेन थे लोग, उनको पुलिस लेके भी गई है। और आप ही लोगों की वजह से ये सब हो पाया है। और इतने सारे ट्वीट किए आप लोगों ने, इतना शेयर किया, मेरे पास बहुत सारे लोगों के कॉल आ गए इतनी देर में जब से मैंने वीडियो बनाया था। लेकिन अब मेरा मतलब पूरी हेल्प हो गई है मेरी यूपी पुलिस की तरफ से, और थैंक यू। मैंने वीडियो इसलिए नहीं अपलोड किया था क्योंकि प्रशासन से मतलब हमको हेल्प नहीं मिल रही। हमने इस तरह से किया था कि उस टाइम पे यही एक ऑप्शन था, 5 मिनट के अंदर में बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा थे, इसलिए हमको वीडियो अपलोड करना पड़ा। और पापा मेरे अगर जेसीबी से अकेले पापा थे, इसलिए हमको समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे। पापा फ़ोन पे रो रो के सब चीज़ बताए थे, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया था, नहीं तो हम बताते भी ना। हम सीधे पहले पुलिस के पास जाते, पुलिस के पास हमको बहुत इतना टाइम ही नहीं था मेरे पास कि पुलिस के पास जाते। पूरा जेसीबी और 100-200 लोग मतलब इकट्ठा होके, मजदूर उसमें 150 तो मजदूर ही थे जो इकट्ठे सारा काम करते थे। तो इसीलिए हमको ज़्यादा बड़े लेवल मतलब इस तरह से वीडियो बनाना पड़ा। और इतना बस आप लोगों को लिए थैंक यू है। समझ में नहीं आ रहा कैसे शुक्रिया अदा करूँ आपका। खुद घर नहीं पहुँच पाई, उससे पहले पुलिस पहुँच गई। ये योगी सरकार है। एक ट्वीट पे खेल हुआ। अवैध रूप से कोई नींव भर रहा था, कर रहा था, पुलिस पहुंच गई, पुलिस उठा के भी ले गई, मुकदमा कायम हो गया। ये यूपी सरकार है। अब आइए, अब आपको दिल्ली के मालिक वालों की जो सरकार है वहाँ भी ले चले। आओ भाई बठिंडा, आ जाओ बठिंडा, बठिंडे आओ भाई, बठिंडे आओ भाई। बठिंडा में अरे अरे क्या हुआ साहब? ओए होए होए, विजिलेंस डिपार्टमेंट, अरे भाई साहब को पकड़े। अरे सर क्या हो गया? ओए होए, विजिलेंस डिपार्टमेंट ने पकड़ा है, रिश्वतखोरी का मामला है। अच्छा फिर तो ऑपोजिशन वाले होंगे। अरे नहीं भाई साहब, ना तो ये ऑपोजिशन वाले, ना ही कोई और। आम आदमी पार्टी के एमएलए अमित रतन के पर्सनल असिस्टेंट को बठिंडा में जो है गिरफ्तार कर लिया गया, रिश्वत लेते हुए 4 लाख की रंगे हाथों। कमाल है, बड़े गजब के। ऐसी ईमानदार पार्टी हमने आज तक नहीं देखी भाई साहब। आते ही गुल खिला रहे हैं। कभी कोई मंत्री पकड़ा जा रहा है पैसे मांगते हुए, कभी किसी मंत्री का पीए पकड़ा जा रहा है, कोई एमएलए पकड़ा जा रहा है, कोई एमएलए पी के पड़ा हुआ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। गजब है, गजब। ऐसे गजब के ईमानदार लोग हमने आज तक नहीं देखे। चलिए, सरकार है साहब, अमृतसर भी चले।
ओए होए होए होए, अरे अरे हाथ खड़े हो गए कैसे भाई? बड़े, ये तो गजब हो गया भाई। अमृतसर में ऐसा कैसे है? क्या हुआ भाई? लो भैया, अमृतसर में सरदार जी से, कैशियर से पैसे लेके गोल। अच्छा जी, क्या हुआ जरा देखें। आर्म्ड रॉबर्स लूट 22 लाख फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक ब्रांच इन अमृतसर। पंजाब नेशनल बैंक 22 लाख रुपए लूट लिए। वो तो बिल्कुल हाथ खड़े करके खड़े हो गए। तो कुछ लोग तो बताते हैं दिन में कम से कम 5 बार जो है इस बात का वो करते हैं कि हमने किसी को बचाया, हमने इसको बचाया, हमने उसको बचाया। पैसे नहीं बचा पाए 22 लाख रुपए, ऐसा कैसे हो गया? चलो कोई नहीं, मुझे लगा कि कुछ होगा हैं, लेकिन ऐड में कोई कमी नहीं है। साड़ा काम बोलदा ओ जी, तुसी की गल कर रहे हो? साड़ा काम बोलदा, आओ कल फिर तामकी आएगी, तामकी असी तामकी दे रहे हैं। बोली कमाल है। चलो कोई नहीं, उसको भी झेलना पड़ेगा, ये बड़ी आफत है भाई, इस काम में ये बड़ी दिक्कत है। खैर चलिए साहब, और देखें और क्या चल रहा है। जय झूलेलाल। अच्छा क्या भाई? अरे सही क्यों है सही? हूँ सही कोई नहीं सही। सही बेचारे सीधे साधे लोग, इनको लोग धमकाने पहुंच जाते थे बार बार कि तुम बेअदबी कर रहे, बेअदबी कर रहे। तो साहब मध्य प्रदेश में जो हुआ वो तो वही हुआ, इंदौर और मध्य प्रदेश में और भी तमाम सारी जगह जो है गुरु ग्रंथ साहिब को ससम्मान जो है गुरुद्वारों में पहुंचा दिया गया। ऐसा ही हुआ महाराष्ट्र के उल्हासनगर में भी, चालीहा साहब कैंप में, वहाँ पर भी जो है सिख समाज को 18 गुरु ग्रंथ साहिब जी जो थे वो ससम्मान उनको सौंप दिए गए कि सर ये ससम्मान, कि कल कोई आरोप ना लगे कि आपने बेअदबी करी या आपने कुछ ऐसा किया। तो पूरे सम्मान के साथ, जैसे पूजा हमारे यहाँ होती है, जो पूजा पद्धति है और जिस प्रकार से सम्मान होता है, बिल्कुल माला पहना के पूजा आरती सारा करके गुरु ग्रंथ साहिब को जो है उनको सौंप दिया गया कि कल को कोई आपके गुरु के साथ में, क्योंकि ग्रंथ ही गुरु है, तो गुरु के साथ में जो है कोई बेअदबी वाली घटना ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो। और एकदम स्पष्ट हो गया कि सनातनी है, सिंधियों ने एकदम स्पष्ट रूप से बता दिया कि हम सनातनी हैं। हमारे लिए भगवान भी वैसे ही, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब, अब ये कहा गया नहीं भाई भगवान हटाओ या गुरु ग्रंथ साहिब रखो, तो बेचारे मजबूर हो गए, मजबूरी में उन्हें कदम उठाना पड़ा, भोग प्रसाद सब लगाया गया। सनातनी एकता की जो मिसाल पेश करी है सिंधी समाज में, ये काबिल तारीफ, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कि कोई आपसे आके ये नहीं कह सकता कि आप भगवान की मूर्ति हटाइए, फलान कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। जय झूलेलाल, कमाल, गजब का एकता का प्रदर्शन किया, बहुत शानदार। जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। और एक स्पष्ट जो संदेश है, वो स्पष्ट संदेश मेरे ख्याल से पूरे भारत को और सभी पूरे विश्व को यहाँ से चला गया होगा कि सिंधी लड़ता नहीं है, सिंधी को लड़ने में शौक नहीं है। अगर आपको उसके ऊपर आप आरोप लगाकर आप जबरदस्ती कुछ करना चाहते हो तो वो बिल्कुल प्यार से बेचारा धीरे से अलग हो जाता है, बोले ठीक है भाई साहब, हमको काय को लड़ना, हम साइड में हो जाएंगे, चलिए। ये तो ये घटना हुई। अब आइए, इंदौर के गुरुद्वारे का एक वीडियो आया है, ज़रा देखिए गुरुद्वारों में क्या चल रहा है, जरा वो भी देख लें। ये वीडियो इंदौर के गुरुद्वारे का बताया जा रहा है, 5 जन द्वारा। अच्छा, गुरुद्वारे में है तो गुरुद्वारा भैया एकदम क्लियर है, नमाज पढ़ी जा रही है। गुरुद्वारे में पढ़ी गई नमाज, वीडियो इंदौर के गुरुद्वारे का है, जहां विभिन्न शहरों से आई 30 लड़कियों के गुरुद्वारे में ठहरने की व्यवस्था की गई थी। अच्छा, ठहरने की व्यवस्था की गई है, विभिन्न अलग अलग जगहों से 30 लड़कियां आई हैं। चलो भाई, हम तो बड़ी पवित्र जगह मानकर माथा टेक कर आते थे, एक ज़माना था, पर चलो कोई नहीं, ये भी ठीक है। आइए, तो गुरुद्वारे में नमाज पढ़ी जा सकती है, ठीक है, क्या नहीं हो सकता है वो भी देख लीजिए जो नहीं हो सकता है। भजन बंद नहीं किए तो ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों को मिली धमकी, हिंदू मंदिरों में जो भजन हो रहे हैं उसको लेकर धमकी दी जा रही है, भजन बंद नहीं किए तो देख लेना, ये स्थिति है साहब, ठीक है ना।
मेलबर्न में काली माता मंदिर की एक पुजारन को धमकी दी गई कि या तो भजन बंद कर दो या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। पंजाबी बोल रहे शख्स ने मंदिर में 4 मार्च को होने वाले भजन कार्यक्रम को रद्द करने की धमकी दी। अरे गजब साहब गजब, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अति उत्तम, बहुत ही बढ़िया, एकदम सही जा रहे। हाँ, तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में रहने वाले लोगों, हिंदुओं, आप कुछ कहना है? तुम्हारे भगवान के भजन बंद करने पे नौबत आ गई, पर तुम तो अभी भी पार्टी कर रहे हो, बोतल खोल रहे हो, करो नहीं, तुम अपना भाईचारा निभाओ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निभाओ, खूब निभाओ। गाज जल्दी गिरेगी तब देखेंगे, फिर मत कहना कि बताया नहीं था। भारत में भी कुछ लोगों ने ऐसा प्रयास किया, पर भारत में स्थिति बदल रही है, स्थिति बदल रही। वो किसी ने बोला था रंग हटा दो, दूसरे रंग लगा लो। मंदिर में राजनीतिक रूप से तटस्थ रंगों के इस्तेमाल का निर्देश नहीं दे सकता प्रशासन। केरल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और कह दिया प्रशासन ये गंदगी नहीं कर सकता कि आप सेक्युलर रंग लगाओ, ये नहीं, जिसका जो धर्म है वो अपने धर्म के हिसाब से उसको करेगा। स्पष्ट रूप से इस बात की बात हुई। वो मंदिर में जो उन्होंने बोला था कि नहीं आप सिर्फ जो है भगवा रंग मत लगाइए, इससे कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से रिलीफ मिल गया। ठीक है, चलिए अब आइए, हमको नहीं मालूम भाई, हम तो पढ़ रहे हैं, हमारा काम ने क्या बोला, हम तो न्यूज़ पढ़ाने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, कुछ लिखा हुआ है बंगाली में लिखा है, जिनको बंगाली पढ़नी आती है जरा बताएं क्या लिखा है। क्या यही लिखा है जिसका ट्रांसलेशन ऊपर दिया गया जो मैं अभी पढ़ने वाला हूँ? 23 नंबर 22 के बाद 23 ऐसा लिखते हैं, 27 ऐसा दिख रहा है हिंदी में। एक मुहाजिर जिहाद के मैदान में पहले 24 लोगों को, दूसरे दिन 19 लोगों को, तीसरे दिन 12 शत्रुओं को मारता, तो वो कुल कितने शत्रुओं लोगों को मारता? अरे गजब, ऐसा पढ़ाया जा रहा है ये बंगाल की टेक्स्ट बुक में है, 3वीं कक्षा में गणित में ये आ रहा है। वी आर लिविंग इन इस्लामिक स्टेट। बॉस ऐसे सवाल तो मैं समझता हूं तालिबान में नहीं होंगे, अफगानिस्तान में तालिबान भी ऐसे सवाल नहीं पढ़ाता होगा। क्या बात कर दिया, क्या कर दिया हम लोगों ने, अरे बाप रे बाप। कोई नहीं, हाँ माछेर भात मजा करो, बांग्ला भाषी, हाँ बांग्ला भाषी आ गई, मिल गई बांग्ला भाषी, लो बेटा लो, खूब चरस पियो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हैरान हूं साहब, कैसी जनता है, हैरान हूं देखकर, इतना बुरा हाल है, कमाल है। और इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं, सब चुप करके बैठे। क्यों भैया, बहुत बुरा हाल है। बंगाल तो हो गया, कल्याण बंगाल का, खैर बंगाल की क्यों बात करें सर, आइए तमिलनाडु की भी बात कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए मारा जा रहा कि हिंदी भाषी है, हिंदी हिंदी एला हिंदी हिंदी। इस सुअर को पहचानो, ये तो सुअर निकला, सुअर, तमिलनाडु का सुअर, तमिलनाडु का सुअर है भाई, तमिलनाडु का सुअर पहचानो, तमिलनाडु वालों उसको। ये बचना नहीं चाहिए और इसके साथी भी नहीं बचने चाहिए। ये द्राविडियन कुत्ता है। हाँ तूने शक्ल तो अच्छी दिखा दी, अब तू बचेगा नहीं बेटा, ये जेल के अंदर होना चाहिए बॉस। ये है साहब, ये तमिलनाडु है, द्राविडियन डीएमके का तमिलनाडु। या हिंदी बोलनी नहीं आती इसलिए मारा जा रहा है। द्राविडियन कुत्ता है ये, द्राविडियन सुअर, इसको जेल के अंदर होना चाहिए और ये तमिलनाडु के लोगों की जिम्मेदारी है। क्या पूरा तमिलनाडु ऐसा नहीं, ये ऐसा किया जा रहा है जानबूझकर। क्यों? ये डीएमके का कार्यकर्ता है, इसको भेजा गया है नफरत फैलाने के लिए, हिंदी वर्सेस तमिल वाला करके, और वहाँ के लोग खुश हो जाएं। मैं पूछता हूँ तमिलनाडु, क्या आप लोग ऐसे हैं? क्या आप लोग वाकई में ऐसे हैं? ये पूरे तमिलनाडु को बदनाम किया जा रहा है, डीएमके पूरे तमिलनाडु को, पूरे तमिलियंस को बदनाम कर रही है, पूरे तमिलियंस को। आइए तमिलनाडु से ही एक और वीडियो है, उस वीडियो को मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ एक आम तमिलियन कितना सभ्य होता है। ये एक आम तमिलियन है जो माथे पे तिलक भी लगा है, सिंदूर भी है मांग में।
ये होते हैं तमिलियन, ये हमारे तमिलियन हैं। हिंदी तो छोड़ो, ये तो भारतीय भी नहीं है, तो अभी भी प्रेम देखिए कितना है, कितना प्यार से बेटी सरीखा मान के उसके बालों में गजरा लगाया जा रहा है, उसे तैयार किया जा रहा है। डीएमके वाले आपके प्रदेश को बर्बाद कर देंगे उसी तरह से जैसे इसने किया है दिल्ली के दपोड़े ने। आपको बचना है तो आप देखो। लेकिन आज एक बात बता दूं, पूरे भारत में आपकी बुराई हो रही है इस वीडियो के बाद। पूरे भारत में तमिल की बुराई हो रही है, तमिलनाडु की, पूरे भारत में। ये आप लोगों को सोचना, अगर ऐसे नीच लोगों को अगर आपने अंदर नहीं कराया तो आप दोषी होंगे। जैसे पूरी कम्युनिटी पर लगता ना दाग, फिर आपके ऊपर भी लग जाएगा। फिर मैं कई का बताया नहीं था, मैं बार बार बताता हूँ। मैंने सिंधी समाज के लिए बोला था कि अगर आज आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं किया उन्होंने, और इसलिए आज उनकी जय जयकार हो रही है, पूरे देश में जय जयकार हो रही है। आज सिंधियों का मान सम्मान इतना ऊपर बढ़ गया। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे अपने भगवानों के अपमान से हम, खत्म। अगर आज आपने भारत की अस्मिता से कॉम्प्रोमाइज़ किया तो कल ये भारत आपको माफ़ नहीं करेगा। ये भारत की अस्मिता है। भारतीय को आप भाषा के आधार पर रिपीटोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये क्या चाहते हैं, एक इंसिडेंट वहाँ हो गया, अब ये चाह रहे हैं कि नॉर्थ इंडियंस को गर्म किया जाए, उन्हें गुस्सा दिलाया जाए, वो एक तमिलियन को बाहर पीट दें। हम तो बिल्कुल नहीं पीटेंगे, हम तो वीडियो दिखाएंगे। आप क्या ऐसा होता है, हम तो पूछेंगे ऐसे लोग होते हैं, आप लोग ऐसे हैं क्या? हम तो बस सवाल करेंगे। जब वो लज्जित होंगे तब वो तुम्हें घर में बताएंगे, वापस इसका जवाब देंगे। कोई भी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा तमिलियंस के लिए, कोई भी गलत शब्द नहीं बोलेंगे हम तमिलनाडु या तमिलियंस के लिए। इनका प्रयास ये हम गलत बोले, हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। हम तो बिल्कुल पूरी विनम्रता के साथ पूछेंगे कि क्या ऐसा हाल है, क्या ये लोग हैं, ऐसे होते हैं क्या, तमिल में ऐसा होता है, तमिलनाडु में, बस, और निकल आइए बिल्कुल पूरी विनम्रता के साथ। वो अपना गुस्सा वहाँ निकाले जाकर जो कर रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर है ना? नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी देखिए, यही गलत बात है, यही गलत कमेंट है आपका, डिलीट कीजिए खुद से, नहीं तो मैं आपको ब्लॉक मारूं। दो ही चीज़ें, यही इसी चीज़ से आपको बचना है, ठीक है ना? यही जो आप उल्टे सीधे कमेंट लिख रहे हो, यही हमें करना नहीं। यही पॉपकॉर्न पद्धति है, यही वो चीज़ है जो पैंट उतार के हम गर्म तवे पे बैठते हैं। इस आदत से आप बाहर आ जाइए। नेवर गेट कैरिड अवे। अपने गुस्से का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में कभी मत दीजिए, मैं तो कभी नहीं देता, ठीक है? चलिए, उनका पर्पज़ यही है कि हिंदी भाषी लोग गाली देना शुरू कर दें तमिलियंस को, वो हम किसी कीमत पर नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। हमें मालूम है चुनाव है आपके यहाँ, आप इसका फायदा उठाना चाहते हो। देखो, इनका तो बस नहीं चल रहा है, तमिलनाडु तोड़वा दें भाई भारत से। ये नेता इतने गंदे नेता होते हैं, ये डीएमके इतनी गंदी पार्टी है, ये स्टालिन इतना गंदा आदमी है। नहीं है तो एक्शन क्यों नहीं ले रहा? लेना एक्शन। क्यों नहीं इस आदमी को अभी तक जेल में भेजा? क्यों नहीं इसके सारे साथियों को जेल में भेजा जो एक एक ट्रेन को टारगेट करके हिंदी भाषियों को पीट रहे हैं, अलग अलग ट्रेन में चढ़ रहे हैं, वीडियो बना के वायरल कर रहे हैं? कौन कर रहा है ये? हाँ, ये जवाब तो चाहिए, ठीक है ना? चलिए और आगे चलते हैं। और देखिए, बहुत सारी जगह बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन लोग अब धीरे धीरे जाग रहे हैं और लोग अब जवाब देना भी सीख रहे हैं। आप यही मारते हो बच्चों को, मेरी बात सुन लो। आप यही मारते हो बच्चों को, मेरी बात सुन लो। जितनी भी दादागिरी, जितने पहलवान है, आप अगर कोई आपके बैकग्राउंड में कोई दादागिरी है तो बुला लेना उनको और आज लड़ना हो। इन बच्चों को अगर आपने ना ये अगर एक को भी हाथ लगा दिया और एक बच्चों को हाथ लगा दिया तो फिर ध्यान रखना। अब मेरी बात सुनो, माफी मांगो आप सर, करें दो, हम ऐसे लोग नहीं कि माफी मांगवाएंगे, गुरु से माफी नहीं मांगवाएंगे हम, लेकिन आप ध्यान रखना उनके लिए रोकना। भारत माता की जय के नारे में दिक्कत आ रही है, तिलक लगाना उसमें दिक्कत। भारत माता की जय नहीं बोल पाएंगे, तिलक लगाने में दिक्कत है। क्यों? तो पीछे समझ में आ रहा होगा आपको, कौन से स्कूल में गए। हाँ, सबके फादर हैं यहाँ पर। उसमें ताला लगा देता हूँ, 10 मिनट लगा दूंगा, ताला बताइए। ये गलत बात है। तस्वीर होनी चाहिए हमारे जिसने देश आजाद करा है, जो सर्वप्रथम हमारे जिनकी वजह से आज हम इतने स्वतंत्र हैं। भगत सिंह ने, सरस्वती माता, सारी चीजें मुझे यहाँ पर चाहिए। लो भैया, कभी भारत माता की जय के नारे लगाने पे रोका था, उसी स्कूल के कैंपस में उन्हीं के बच्चों से जय जय श्री राम के नारे भी लगे, भारत माता की जय के भी नारे लगे। बदल रहा है सर, अगर आप बदलोगे तो बदलेगा, देश अच्छी तरफ जाएगा। ये देश के अंदर नहीं होना चाहिए। ये देश के अंदर इस प्रकार से यदि हो रहा है कि भारत माता की जय नहीं बोल सकते, बच्चों को मारा पीटा जा रहा है, तो ये फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, ठीक है ना?